होना शुरू हो गया और अभी तक यही क्लियरिटी नहीं आई है। ठीक है, पूरा विश्वास प्रधानमंत्री के साथ रखता हूं, कल भी उनकी यही स्टेटमेंट है। तो वही है दिनेश जी। ठीक है, अब मैं नाजिम भाई आपके पास आ रहा हूं। समझना ये चाहेंगे कि देखिए चुनावी मौसम में ये सारी चीजें तो आम होती हैं, लेकिन इस बार का चुनाव जो है वो कई मायनों में अहम माना जा रहा है। तो ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि झारखंड से देखें तो हेमंत सोरेन की भाभी बीजेपी में शामिल हो जाती हैं, राज ठाकरे बीजेपी का रुख करते हुए दिख रहे हैं, बीजेपी से गठबंधन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके चचेरे भाई हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने जो हमेशा से साथ में रहे, उन्होंने दूरी बनाई हुई है बीजेपी से। तो इस बार के समीकरण को कैसे देख रहे हैं अभी तक? हाँ अभिषेक भाई, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। हाँ अभिषेक भाई, देखिए जिस तरीके से अभी राज ठाकरे जी की बात करी गई है, जो अमित शाह जी से मुलाकात करी गई है, तो ये बड़ा इम्पैक्ट है महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर। और उसी के साथ साथ देखिए लोकसभा के अंदर बिहार और उत्तर प्रदेश बहुत ही अहमियत रखता है। लेकिन जिस तरीके से बिहार के अंदर भी 40 सीटों पे बंटवारा हुआ, वहां पर अभी हमारे संदेश भाई बता रहे थे कि उनको एक भी सीट नहीं दी गई और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो नाराज है इस बात को लेकर। और जबकि भाजपा की प्रवक्ता बार बार उनको बता रही है कि हम सबका साथ सबका विकास वाली बात को लेकर चलते, तो कहीं ना कहीं ये बात सामने नजर आ रही है कि भाजपा के जो सहयोगी दल है उनको लेकर भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं अंदरूनी क्लेश चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसी तरीके का भाजपा के और उसके सहयोगी दल के अंदर अगर नाराजगी होती रही तो 2024 के अंदर जो ये बार बार ये कह रहे हैं कि हम 400 पार लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का 400 पार नहीं, ये तो मुझे लगता है फिर 200-250 पे सिमट जाएंगे। क्योंकि अगर सहयोगी दल अगर नाराज रहेंगे अभिषेक भाई तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सहयोगी दल को अगर मनाना है तो सीट शेयरिंग पे लेकर जितनी उनकी डिमांड है उसमें बैठ के बातचीत होनी चाहिए। भाई ये तो दोनों अलायंस में दिख रहा है, इनको ले जाना होगा। नाजिम भाई ये तो दोनों अलायंस में दिख रहा है। अब देखिए जेएमएम जो है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, अब जेएमएम के परिवार में ही फूट है। आवाज आ रही है नाजिम भाई? आवाज मिल रही है नाजिम जी? लगता है नाजिम भाई से संपर्क टूट गया है, उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तब तक संदेश भाई, देखिए आपने ये जरूर कहा कि बीजेपी ने उलझा करके रखा है अभी तक, लेकिन आप भी तो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। आज देखिए आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया। देखिए जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि हमारे नेता ने जब कल इस्तीफा दिया केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के पद से, तो उन्होंने इस्तीफा देने से पहले कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री के साथ पूरा विश्वास है, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ उनके साथ काम किया और मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं और वो हमारे बड़े नेता हैं। ये कल भी उन्होंने अपना इस्तीफा देते हुए कहा। तो आप इससे समझिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनका कितना भाव जुड़ा हुआ और कितनी उनकी ईमानदारी उनके साथ जुड़ के चली है अभी तक, जब से वो केंद्र में मंत्री रहे हैं। और उसके बाद जो ये घटनाक्रम पूरी तरीके से प्लान हुआ, मैं वही तो कह रहा हूं, ये सब कुछ है, लेकिन आप क्लियर तो कीजिए कि ठीक है आपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अब देखिए अभी मंत्री पद का ज्यादा कितना वक्त कोई मंत्री पद से तो आप ये तो क्लियर करते हैं कि हाँ ठीक है हम अलायंस में बने रहेंगे। मंत्री पद से इस्तीफा देने का कारण सिर्फ इतना है कि हमको उनको ये क्लियर करना है कि हम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। आपकी बेड़ियां हमारे पैरों में तब तक है जब तक हम आपके मंत्री पद पर विराजमान हैं। आज कल उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और ये क्लियर कर दिया कि जो मेरे साथ नाइंसाफी हुई, अगर उस पर बात नहीं हुई तो मैं कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हूं और वो हर तरीके से उसमें काम कर रहे हैं। वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि हम उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। हाँ, तो लिस्ट जैसे भाजपा ने लिस्ट जारी की उसके तुरंत बाद उन्होंने अगले दिन अपना इस्तीफा दे दिया। अब वो अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठ के पटना में रणनीति बना रहे हैं। अगर उनको लगता है कि उनकी 500 सीटों की बात भाजपा के अलावा इंडी गठबंधन सुनेगा, आरजेडी सुनेगी, तो उसकी तरफ वो मूव करेंगे। तो उनको लगता है कि हम अपनी तरह 5 सीटें दे देगी। नहीं, अगर क्यों नहीं देगी, हमारी बात उनसे भी चल रही होगी कहीं ना कहीं, वो भी हमें ऑफर कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। लेकिन हमारे नेता ने अभी तक भी इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि मैं किस तरफ से काम